हेलो एवरीवन। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए समय न बर्बाद करते हुए शुरू करें। द टॉपिक का नाम है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स। यह एक स्ट्रेट लाइन का टॉपिक है जो कि क्लास 11th के बुक में दिया गया है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स हम दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं। एक तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से और दूसरा जनरल फॉर्म से। तो आपके सामने फिगर जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में दिया गया है, और हमने पढ़ा था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म किस फॉर्म में होता है, y इजकल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता है। तो सेम एज इट इज वैसा ही यहाँ पर दिया हुआ है। लाइन 2 इजकल टू y इजकल टू एम एक्स प्लस सी टू और लाइन 1 इजकल टू y इजकल टू एम एक्स प्लस सी वन। यह एक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का फिगर है जो कि दो पैरेलल लाइंस का इक्वेशन दिया गया है और हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले डिस्टेंस फाइंड करने के लिए जहाँ पर एक्स एक्सिस पर लाइन 1 जहाँ इंटरसेप्ट कर रहा है वहाँ से एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे लाइन 2 पर, जिसका नाम हम डी देंगे। अगर हम इसका लेंथ फाइंड कर लेते हैं तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम फाइंड कर लेंगे। तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, -c1/m, और ए का एक्स ये हो जाएगा और y 0 हो जाएगा। तो ये कैसे हुआ, चलिए देखते हैं। यहाँ पर लाइन 1 क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वन। दो फॉर एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट्स और फॉर एक्स एक्सिस पॉइंट ए, तो हम इस इक्वेशन से हम देख सकते हैं ये लाइन 1 जो है एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट कर रहा है, जो कि x का वैल्यू यहाँ पर -c1/m और y का वैल्यू यहाँ पर 0 है। तो y का वैल्यू हम अगर 0 लेते हैं तो एम एक्स प्लस सी वन हो जाएगा। तो एम एक्स इक्वल टू -c1, तो x इक्वल टू -c1/m हो जाएगा। तो ए पॉइंट का x का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, -c1/m। तो यहाँ यहीं से हमने फाइंड करके लिखा है। तो यहाँ पर हमने ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स एक्स कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड किया -c1/m और y कोऑर्डिनेट्स 0। अब हम देखेंगे लाइन 2 का जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म दिया हुआ है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टू, हम इसे जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए एक्स, तो एम एक्स को आप या तो लेफ्ट हैंड साइड रखिए या तो राइट हैंड साइड रखिए। अगर एम एक्स को आप राइट हैंड साइड लिखते हैं तो एम एक्स माइनस वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं तो माइनस एम एक्स प्लस वाई माइनस सी टू इक्वल टू 0, कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो हम क्या करेंगे, इसे जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन से कंपेयर करेंगे। तो चलिए कंपेयर करते हैं। नाउ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टू कंपेयर विथ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ a का वैल्यू क्या निकल के आएगा, तो a का वैल्यू निकलेगा, अगर हम इससे कंपेयर करेंगे, अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू निकलेगा, हम इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, हम इससे करके दिखाते हैं। तो a का वैल्यू निकलेगा -m और b का वैल्यू निकलेगा 1, क्योंकि y 1 है, y इंटू 1 है। और c का वैल्यू क्या निकलेगा, c का वैल्यू निकलेगा -c2, क्योंकि c के जगह पे क्या है, -c2 दिया हुआ है। तो a का वैल्यू क्या दिया हुआ है, -m, और b का वैल्यू क्या हुआ 1, और c का वैल्यू क्या हो गया -c2। अब हम इसको क्या करेंगे, हमारे पास a b c भी है। तो हम क्या पढ़ा था पिछले वीडियोज में, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए। सो हम डिस्टेंस फार्मूला कैसे ड्राइव किए हुए हैं। तो अगर हम इस ए बी सी को अगर हम डिस्टेंस फार्मूला पर बैठा दें तो हम निकाल सकते हैं इसका फार्मूला। तो चलिए, जैसे मैंने आपको बताया था, सो अगर हम जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हुआ है उसका अगर हम लेंथ फाइंड कर लेते हैं तो डिस्टेंस हमें मिल जाएगा दो पैरेलल लाइंस के बीच में। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर
फ्रॉम पॉइंट ए टू लाइन 2। तो इसका मतलब क्या हुआ? सो देयर फोर द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स 1 एंड 2 इज, तो हम उसका फॉर्मूला यूज करके उस पर हम पुट कर सकते हैं। तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है? मॉड्यूलस ax1 प्लस by1 प्लस सी मॉड्यूलस अंडर रूट अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमने बाय कंपेयरिंग ए का वैल्यू मैंने क्या निकाला था? -m, और बी का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू -c2। तो यहाँ पर भी वही हम बैठा देंगे। और हमने एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स फाइंड किया था फ्रॉम लाइन 1 की इक्वेशन से। तो एक्स का क्या था कोऑर्डिनेट्स? -c/m1 और y का 0। तो हम वहाँ पर सेम पुट करेंगे, ए की जगह पे -m और x1 की जगह पे -c1/m, और यहाँ पर b के जगह पे 1 और y का हमने क्या फाइंड किया था? 0। तो 1 इंटू 0 0 हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा नहीं। प्लस सी का हमने क्या फाइंड किया था? -c2 अपॉन अंडर रूट एम स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर। तो ए का मैंने -m फाइंड किया था, तो -m का स्क्वायर क्या हो जाएगा? m स्क्वायर। और बी हमने y फाइंड किया था, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1। तो क्या हम यहाँ देख सकते हैं? -m और -c1 प्लस हो जाएगा और m कट जाएगा। तो m कटने के बाद क्या बचेगा? c1 माइनस c2 मॉड्यूलस c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। थस हमने फाइंड कर लिया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला हमने फाइंड कर लिया। दस द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस y इज इक्वल टू mx प्लस c1 एंड y इज इक्वल टू mx प्लस c2 इज गिवन बाय, उसका फॉर्मूला हम क्या देख सकते हैं? d इज इक्वल टू मॉड्यूलस c1 माइनस c2 मॉड्यूलस अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। अब हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से अच्छी तरह से फॉर्मूला फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड किससे करेंगे? जनरल फॉर्म से। तो चलिए जनरल फॉर्म से हम आपको फॉर्मूला डिराइव करके दिखाते हैं। तो चलिए डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला हम जनरल फॉर्म से कैसे डिराइव कर सकते हैं? तो जनरल फॉर्म से हम डिराइव करने के लिए जनरल फॉर्म होता क्या है? किस फॉर्म में होता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में होता है। तो लाइन 2 के लिए हम क्या लिख सकते हैं? दोनों लाइन पैरेलल्स है, तो हम क्या लिख सकते हैं? ax प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0, और लाइन 1 में ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी हम सेम वही करेंगे जो हमने क्या किया था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में किया था। तो जनरल फॉर्म में भी हम क्या करेंगे? पॉइंट ए का हम पहले कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट्स हम सेम एज इट इज वैसे ही फाइंड करेंगे जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में फाइंड किया था। तो 4x एक्सिस कोऑर्डिनेट्स और पॉइंट ए कोऑर्डिनेट्स y यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? ax प्लस 0 प्लस c1 इक्वल टू 0। तो ax इक्वल टू माइनस c1 और x इक्वल टू माइनस c1 अपॉन ए। तो एक्स वाई का कोऑर्डिनेट्स क्या निकल गया? एक्स का निकल गया -c1 अपॉन ए और वाई का 0। तो ये हमने क्या किया? लाइन 1 के इक्वेशन से, जनरल इक्वेशन से फाइंड किया। अब लाइन 2 को देखते हैं। तो लाइन जिस प्रकार हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कंपेयर किया था उसी प्रकार हम इसमें भी कंपैरिजन ही करेंगे। तो लाइन 2 का क्या है? ax प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0। तो ऑन कंपेयरिंग विथ जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो हमें क्या मिलेगा? हम अगर इसको हम इससे अगर कंपेयर करेंगे तो ए का वैल्यू क्या निकलेगा? ए का वैल्यू क्या निकलेगा? ए ही निकलेगा, ए इक्वल टू ए। बी का वैल्यू क्या निकलेगा? बी ही निकलेगा। और सी का वैल्यू क्या निकलेगा? प्लस c2 निकलेगा। तो इतना तक तो आप समझ ही चुके होंगे। तो अब चलिए हम इसको सेम डिस्टेंस फार्मूला के फॉर्मूला पर हम इसे पुट कर सकते हैं। तो d इक्वल टू क्या होता है? मॉड्यूलस ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो d इक्वल टू a का हमने क्या फाइंड किया? a इक्वल टू 1 है, तो a इंटू और x1, x का कोऑर्डिनेट्स हमने क्या फाइंड किया था? x का कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड किया था -c1 अपॉन a। तो a इंटू माइनस सी वन अपॉन ए प्लस बी इंटू
जीरो, क्योंकि b इंटू वाई 1 है तो y का हमने क्या फाइंड किया था, जीरो। यहाँ हमने जीरो फाइंड किया है तो y इजकल टू जीरो, और प्लस c का हमने क्या फाइंड किया था, प्लस C2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर की जगह पे ए ही लिखाएगा और बी की जगह पे बी ही लिखाएगा। तो अगर हम इसका अब हम प्रोसेस करते हैं तो ए कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, -C1, और ये तो जीरो हो जाएगा, प्लस C2 मॉड्यूलस आ जाएगा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हम इसे अंदर में ब्रैकेट लेते हैं तो माइनस आ जाएगा C, माइनस बाहर आ जाएगा क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट अगर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेम इसी के फॉर्म में आ जाएगा, -C1 प्लस C2 के फॉर्म में। तो हम यहाँ तक भी करके छोड़ सकते हैं, और अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि मॉड्यूलस के अंदर माइनस है तो माइनस का तो प्लस हो जाता है, तो इसे हम फर्दर हम ऐसे लिख सकते हैं। फाइनली हम मॉड्यूलस के अंदर C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमारा जनरल फॉर्म में भी कंप्लीट हो चुका है डेरिवेशन। अब हम इसे समझने के लिए, बेहतर से समझने के लिए, अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे जो कि एक एनसीईआरटी बुक का ही एग्जाम्पल होगा, उससे आप सबसे अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब चलिए हमारे पास एक एग्जाम्पल आ गया है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन्स 3x minus 4y plus 7 is equal to 0 and 3x minus 4y plus 5 is equal to 0। तो हम यहाँ पर जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन से अगर हम इसको कंपैरिजन करेंगे तो क्या निकलेगा हमारे पास, a is equal to 3, b is equal to -4 and c1 is equal to 7 and c2 is equal to 5। तो अगर हम डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स के फॉर्मूला पर पुट करेंगे तो देखिए आंसर कैसे निकलता है। तो हमने क्या फाइंड किया था, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स का फॉर्मूला d इज इक्वल टू मॉड्यूलस C1 माइनस C2 मॉड्यूलस अंडर रूट अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस पर अगर हम पुट करेंगे तो C1 क्या है हमारे पास 7 और C2 हमारे पास 5 अपॉन ए स्क्वायर इजकल टू 3, ए इजकल टू 3 तो 3 का स्क्वायर प्लस बी इजकल टू -4 तो 4 का स्क्वायर। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, मॉड्यूलस 2 अपॉन, हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 + 16 25 किसका स्क्वायर है 5 का, तो अपॉन 5 आ जाएगा। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 2/5, मॉड्यूलस हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2/5। चलिए हमारा ये आंसर आ गया। अब तो आप सभी अच्छी तरीके से डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस निकालना समझ चुके होंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। वुड यू लाइक टू सच more videos? Please like, share and subscribe this channel. Thank you.